मेरे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। त्रिपुरा में जो कुछ हुआ उसको पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। उसकी तस्वीरें पूरे देश में पहुंची। जिस तरीके से पहले प्रशासन वहां पर लगातार ये कोशिश कर रहा था कि इसकी खबर पूरे देश में न जाए, लेकिन कुछ लोग जाकर वहां पर ग्राउंड जीरो से आपको खबर पहुंचाए। और एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक टीम गई थी, उन्होंने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी जारी करी, जिसकी वजह से त्रिपुरा सरकार ने उनको यूएपीए का नोटिस भेज दिया। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंसार इंदौरी। इनको यूएपीए का नोटिस त्रिपुरा सरकार ने भेजा है। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से सरकार ने इनको यूएपीए का नोटिस भेज दिया। क्या आप सच दिखाना और सच बोलना और लोगों तक जिनके साथ जुल्म हुआ है उसकी कहानी बताना, क्या ये जुल्म हो गया है? तो एडवोकेट अंसार इंदौरी, आपका स्वागत है मिलत टाइम्स में। शुक्रिया 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 असरा। सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि आप लोग त्रिपुरा गए थे, तो ऐसा क्या हो गया, आपने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से सरकार ने आपको यूएपीए का नोटिस थमा दिया? असल में हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं असरार इसमें हुआ क्या है। सरकार ने जो नोटिस दिया है पुलिस के जरिए से, वो नोटिस ऐसा है कि आपके सोशल मीडिया पर आपने जो वीडियो और फोटोज डाले हैं वो फेक हैं और उनकी वजह से जो है क्या है दंगा हुआ है। असल में हम लोग तो पहुंचे 30 तारीख को है, दंगा तो खत्म हो गया 28 को 27 को। तो ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है। दूसरा चीज ये है कि हमने किया क्या है वहां पर, हम इसको बार बार जो है इस सवाल को दोहरा के खुद से जवाब पूछ रहे हैं कि कौन सी गैरकानूनी गतिविधि हमने वहां पर कर दी जो सरकार को हमारे खिलाफ जो है ये यूएपीए का केस लगाना पड़ा। क्योंकि हमने जो काम किया है असरार वहां पर, इस मुल्क के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो काम होना चाहिए था वो हमने किया। इस मुल्क का संविधान जितनी इजाजत देता है उतना काम हमने किया। इस मुल्क के कानून के दायरे में रह करके हमने काम किया। तो सामाजिक इंसाफ और इन सारी चीजों के लिए जो जरूरत होती है उसकी जरूरत को हमने वहां जाकर के कोशिश की कि पूरा की जाए। लेकिन सरकार अगर उसको ये समझती है कि ये जो है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम जो है उसके अंतर्गत है और उसके जरिए से वो हमको नोटिस दे करके हमारी आवाज को दबाना चाहती है, तो ये सरकार की गलतफहमी है। हम लोग जो है सच्चाई के साथ है, सच्चाई को लिखते रहे, सच्चाई बोलते रहे और वो सारी चीजें जो हमने वहां पर देखी, सुनी, लोगों से बात किया, वो एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में हमने दिल्ली के प्रेस क्लब में जो है फैक्ट फाइंडिंग के रूप में हमने उसको लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में रख भी दिया है। तो आप त्रिपुरा आप लोग गए थे, आपका डेलीगेशन गया था, तो आपने वहां पर क्या देखा कि जो वहां पे वीडियोस और तस्वीरें आ रही थी, पहले प्रशासन ने कहा कि सारी झूठ है, क्या ऐसा कुछ था वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार तो बोल रही थी कि कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही थी। लेकिन हम लोग गए, हमने देखा है उन जली हुई मस्जिदों को जो दंगाइयों ने जलाई थी, हमने देखी उन दुकानों को जो दंगाइयों के जरिए जलाई गई थी, हमने देखे वो घर जो दंगाइयों के हमले से जो है टूटे थे, उनके फर्नीचर टूटे थे। हम उस खातून से मिले जिस खातून के हाथों से कंगन और उसकी बेटी के कानों से जो है बालियां दंगाई छीन करके रह गए। तो सरकार के इस झूठ को हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? हमने तो बताया है कि ये सारी चीजें ही है, उसको हमने रिकॉर्ड किया है हमारे मोबाइलों में। हमारे जो साथ में जो लोग थे उन लोगों ने अपने साथ उसके फोटो लिए। तो ये सारी चीजें रिकॉर्डेबल है। सरकार कितना चाहे उसमें झूठ बोले, लेकिन हमने जो सच्चाई दिखी है, हमने जो सच्चाई दिखाई है, उसका सबूत, उसका प्रूफ हम लोगों के बस पास में है। गेट थोड़ा सा खोलो। अच्छा, तो जैसे सरकार कह रही थी कि मस्जिद, कोई मस्जिद नहीं जली है, और लगातार वीडियो भी आई थी वहां के प्रशासन की कि बहुत सारे लोग हैं जो झूठ फैला रहे हैं, आप उस पर भरोसा ना करें। तो हकीकत में ऐसा था जैसे सरकार कह रही थी? सरकार बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है सरकार को एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है। मस्जिदें वहां पर जली हैं, हमने हमारी आंखों से देखी है। मस्जिद में रखे कुरान शरीफ जल गए हैं, मस्जिद में रखी जानमाजें जल गई हैं। ये सब दंगाइयों ने किया है। और जो मस्जिदें जली है उनकी वीडियो और फोटो हमारे पास है। हमने वो लिखा है हमारी रिपोर्ट के अंदर, वो सबूत के तौर पे हमने हमारे पास रखा है। तो जब सरकार चाहेगी, जब अदालतें चाहेंगी, हम उस चीजों को वहां पर पेश करेंगे। हमने जो कहा है, हमने जो लिखा है, हमने जो दिखाया है, उसमें कोई झूठ नहीं है। जो चीजें हमने विक्टिम से बात करके लिखी है वो एज इट इज लिखी है, हमने हमारी तरफ से उसमें कोई चीजों को नहीं मिलाया है। आप लोगों की कैसे वीडियो भी आई कि जिसमें आपके साथ मारपीट की जा रही थी, वो कौन लोग थे कि क्या आपके साथ क्या करने आए थे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कुछ? नहीं, हमारे साथ मारपीट का कोई वीडियो नहीं है, लेकिन एक जगह ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जहां पर हमको ये लगा कि लोग जबरदस्ती जो है हमसे
झगड़ा करने पर उतारू हैं। जब हमने बाद में पूछा तो पता लगा वो सब लोग जो है एक हिंदू कम्युनिटी से थे, और वो लोग जो है जबरदस्ती, हम एक साहब के यहाँ दावत में थे, तो वो तमाम लोग एकदम उस साहब के घर में घुस गए और हमसे पूछा आप लोग कौन है क्या है। तो क्योंकि हम लोग पूरे मौके की नजाकत को भाप गए थे, तो मैं और एहतेशाम सिद्दीकी, एहतेशाम हाशमी जो एडवोकेट हैं, हम दोनों ने तो उस पूरी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, हम खड़े रहे। लेकिन हमारे दो जो साथी थे, मुकेश और अमित श्रीवास्तव, ये दोनों वकीलों ने जो है उन लोगों से बातचीत की, और उन लोगों को समझ में आया कि ये लोग भी नॉन मुस्लिम है। तो वो एक तरीके से लिंच की एक कोशिश हम लोग समझ रहे थे वो थी। तो सरकार ने जो यूएपीए का नोटिस भेजा है, किन सेक्शन के तहत उसमें नोटिस आया, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? यूएपीए में 13 एक सेक्शन है, यानी एडवोकेसी करना। आप किसी को जो है गैर कानूनी काम जो है उसके अंदर सलाह देते हैं, तो वो भी आजकल यूएपीए में हो जाता है। तो उसी एडवोकेसी के लिए हम लोगों को जो है यूएपीए की धारा 13 के अंदर जो है नोटिस भेजा गया। तो इसके आपने अलावा आईपीसी की धारा है, आईपीसी की उसमें 7-8 धारा है। इसमें दो कम्युनिटी के बीच में जो है नफरत फैलाने का काम है, और साजिशन किसी की जो है छवि खराब करने की वो धारा है। 120 बी यानी षड्यंत्र साजिश करने की धारा है। हमें तो समझ नहीं आ रहा षड्यंत्र कैसे लग गया है। हम तो गए 30 तारीख को है, जो सारे मामला थे, जो सारी घटनाएं थी, वो तो खत्म हो गई थी 27-28 तारीख तक। तो क्या आप सच दिखाना, सच बोलना भी क्या आप जुर्म हो जाएगा कि अगर कहीं कुछ हुआ उसकी आप फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करने गए तो आपको नोटिस आ जाएगी? देखिए, हमें तो लग रहा है शायद ऐसा ही हो रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें जहां जहां आई हैं वहां पर, कि वो जो है सच को जो है बाहर आने नहीं देना चाहती। और ये यूएपीए हमारे ऊपर लगाना, मतलब मैं समझता हूँ शायद ये मुल्क का दूसरा मामला होगा जहां पर फैक्ट फाइंडिंग टीम के ऊपर यूएपीए लगाया गया है। इससे पहले जो है आदिवासियों को जो मारा गया था उसमें एक फैक्ट फाइंडिंग गई थी, उनपे भी यूएपीए के केस लगाए थे। तो ये केस लगा करके सरकार जो है ये मैसेज देना चाहती है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे और जो चाहेंगे वो दिखाएंगे। तो उसकी सच्चाई जानने के लिए कोई लोग नहीं आना है, यानी फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए कोई लोग नहीं आना है। तो उस लोगों के दल को और लोगों की पहुंच को रोकने के लिए ये यूएपीए की धारा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप, जो आपको नोटिस मिली, आपने इसको इसके विरुद्ध कुछ किया कि सरकार को जवाब दिया कि हम लोग यहाँ ऐसा कुछ करने नहीं गए थे? नहीं नहीं, अभी हम लोग जो हैं, हमारे लीगल जो साथी हैं, हमारे वकील साथी हैं जो यूएपीए के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से हम सलाह मशवरा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कानून के राज में हम रह रहे हैं असरार, तो हम ये जो जांच है इस जांच के अंदर पूरा सहयोग करेंगे, इसके अंदर कोऑपरेट करेंगे, और जो भी कानूनी तरीका है उस तरीके को अपनाते हुए अपनी जो है पूरा कोऑपरेट इस जांच के अंदर किया जाएगा। हमको ये लग रहा है पुलिस को कुछ गलतफहमी हो गई है, उस गलतफहमी की बुनियाद के ऊपर पुलिस ने ये कर दिया है। तो उस चीज को थोड़ा क्लियर करने के लिए हम जांच में जो है कोऑपरेट करेंगे। अच्छा, पहले प्रशासन ने मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब आप लोग गए और फिर मीडिया के लोग भी पहुंचे, मिले टाइम्स की पूरी टीम वहां पहुंची हुई थी, ग्राउंड रिपोर्ट से सच दिखाया गया, तो उसके बाद बयान आता है प्रशासन का कि हाँ, यहाँ पर कुछ मस्जिदों को जलाया गया है, विशेष समुदाय के खिलाफ यहाँ पर उनके घरों पर और दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। तो इसको कैसे देखते हैं कि पहले तो इनकार किया गया, फिर जब टीम वहां पहुंची, फैक्ट फाइंडिंग की और मीडिया के लोग, तब उन्होंने माना कि हाँ, यहाँ पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ तोड़फोड़ की गई है, उनको मारा पीटा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस राज्य में पहली बार हुकूमत में आई है 2018 में, और आते ही उन्होंने वहां जो पहले हुकूमत थी उसके जो भी बनाई हुई चीजें थी, जो उनके स्ट्रक्चर थे, जो उनकी मूर्तियां थी, उनके आइडलोग जो थे, उनको तोड़ दिया था। ये पूरा काम चला। तो ये सारा जो वहां पर प्लानिंग किया गया है, इस प्लानिंग के लिए असल में उनके सामने इसी महीने 24 तारीख को वहां पर होने वाले लोकल बॉडी के इलेक्शन है, जिसमें वो जो है हिंदू वोट जो है उसका ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर वो सोच रहे थे हम जो बता देंगे, जो दिखा देंगे, जो कह देंगे वो सही होगा, और कौन इतनी दूर से एक छोटे से राज्य के अंदर आएगा सच्चाई जानने के लिए। लेकिन हम जैसे कुछ दीवाने हैं जो चले जाते हैं, तो हम पहुंच गए वहां पर, और सच्चाई वहां पर हम लोगों ने लोगों के सामने रखी लाके। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अगरतला में भी की है, हमने यहाँ पर आकर के रिपोर्ट भी रिलीज की है। तो बुनियादी तौर पे ये है कि सरकार जिन चीजों को छुपाना चाह रही थी, हमने उन चीजों को बाहर निकाला है, और उसी की
फ्रस्ट्रेशन में, उससे चिढ़ करके जो है सरकार ने ये यूएपीए की धारा हम पर लगा दी। अच्छा एडवोकेट अंसार साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग जब वहां पहुंचे तो जो वायलेंस किए थे, जो तोड़फोड़ किए थे, वहीं के लोग थे या कि बाहर से वो लोग आए थे? आप लोगों को क्या जानकारी मिली? देखिए, बाहर के बोले तो त्रिपुरा से बाहर के लोगों के आने का उसमें हमको ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन जो पीड़ित लोग थे जिनकी दुकानें जली थी, वो बता रहे थे कि वो अपनी दुकानों को जलता हुआ 500 मीटर की दूरी से देख रहे थे। तो जो लोग दुकानों को जलाने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग उनकी पहचान के नहीं थे, मतलब ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा है। लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि लोग त्रिपुरा के बाहर के नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो आसपास के यानी दूसरे जिले के लोग वहां पर आ गए हों, ऐसे कुछ एलिमेंट उनके जरिए से ये चीजें हुई। इसमें क्योंकि दो तीन चीजें हैं। जब एक दुकान जल रही थी, एक अमीरुद्दीन करके हैं उनकी, तो कंप्यूटर की उनकी दुकान है, तो उस दुकान को जलने से बचाने के लिए उनके पड़ोस में रहने वाले एक हिंदू ने उनकी मदद की। मतलब हिंदुओं को ही उन्होंने रोका, दंगाइयों को उन्होंने रोका, भाई इस दुकान को आप मत जलाइए। तो जो मकामी लोग हैं उनका तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत है, जिसका एक सबूत हमको ये देखने को मिला जब हम लोगों से बात कर रहे थे। तो एक रोहित त्रिपुरा करके एक लड़का 25 साल का नौजवान आया, और सब मुसलमान जो हमसे बात कर रहे थे वो कहने लगे कि ये हमारा दोस्त है, इसने हमारी मदद की है काफी जब दुकानें जल रही थी तब। तो मैंने ही उससे सवाल किया था, आप क्यों जुलूस में नहीं गए? आपको तो ऐसा अनाउंस किया था कि जो जुलूस में नहीं आएगा वो हिंदू नहीं होगा। तो उसका बड़ा अच्छा जवाब था कि ये सब मेरे दोस्त हैं, हम लोग मिलजुल करके रहते हैं और मुझे वो जुलूस वाले लोग अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं नहीं गया। तो इसका मतलब सीधा साधा ये है कि जो मकामी लोग थे, मकामी लोगों का इन्वॉल्वेशन उसके अंदर ज्यादा नहीं रहा। जो भी घटनाएं हुई हैं, बाहर के लोग उसमें थे, लेकिन बाहर के मतलब वो त्रिपुरा के बाहर के नहीं थे, वो त्रिपुरा के ही एक दूसरे के जिले से दूसरे जिले में गए हुए दंगाई। अच्छा, जो लोग जुलूस निकाले थे, जो ऐसा नारे लगा रहे थे भड़काऊ, उनके खिलाफ कोई एफआईआर अभी तक दर्ज हुई या नहीं? हमें तो कोई एफआईआर नहीं मिली है अभी तक। पुलिस कह रही है कि दर्ज की है, लेकिन अभी तक हमने कोई एफआईआर नहीं देखी है। दूसरा ये है कि वो उसको पकड़ा है, ऐसा बता रहे हैं कि एक लड़का जो लगा रहा था नारा उसको पकड़ा है। तो ये दूसरा एक बड़ी चीज ये है कि उनकी एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई वो मालूम नहीं है, लेकिन जो ये पीड़ित लोग हैं इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जिनकी दुकान जल गई है बेचारे, वो अपनी कंप्लेन लेकर के गए और पुलिस ने उनकी कंप्लेन लेकर के और उसकी जो जेरोक्स करा के और जेरोक्स पे एक सील मार के उनको दे दिया कि हमने आपकी कंप्लेन ले ली है। और ये बेचारे सीधे साधे मुसलमान खुश हो गए कि हमारे मुकदमा दर्ज हो गया। जबकि लीगल टर्मिनोलॉजी ये है कि उसके अंदर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उसका एक नंबर होता है, एनसीआरबी पे वो रजिस्टर्ड होती है। तो ये सारी प्रोसीडिंग नहीं हुई है। हम लोग गए तो हमने उनको बताया इस ये सारा काम करके आपको एफआईआर दर्ज कराना है। तो दंगाइयों के खिलाफ और नारे लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा हुआ है या नहीं हुआ इसका मालूम नहीं है, लेकिन सरकार का बयान है उसने किसी को इस मामले में पकड़ लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट अंसार इंदौरी साहब, जो त्रिपुरा जी। में लगातार एक विशेष समुदाय के खिलाफ कई दिनों तक वायलेंस किया गया प्रशासन के सामने। कई ऐसी वीडियोस भी आई जहां फिर जब टीम पहुंची तो पीड़ित लोग कह रहे हैं कि पुलिस मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में हमारी दुकान जली। हमने कहा पुलिस से कि इनको रोको, तो पुलिस ने कह दिया कि हमारे साथ इतने दल या बल नहीं है, हम इनको रोक सकते हैं, कि बड़ी तादाद में हैं। तो ऐसे लोग भी पहुंचे जो सच्चाई को दिखाने की कोशिश किए, तो अब उनको यूएपीए का नोटिस थमा दिया गया। तो आप सोचिए कि अगर कहीं किसी के ऊपर जुल्म होता है, कोई जाता है उनकी आवाज उठाने के लिए, तो अब इस देश में उसके खिलाफ भी यूएपीए का नोटिस दे दिया जाएगा, उसको चुप कराने के लिए कि तुमको वहां नहीं जाना है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि एडवोकेट अंसार इंदौरी की जो टीम गई थी सच दिखाने के लिए, लेकिन अब उनको यूएपीए का नोटिस थमा दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया। ठीक